देखिए मैं चंदन सर, आज आप लोगों के बीच में मैं कुछ विज्ञान का क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके परिचय से संबंधित क्वेश्चन है। और जितना मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा आज मैं केवल प्रकाश के परिवर्तन से चालू करूँगा, ठीक है ना। जितना न्यूमेरिकल होगा प्रकाश के चैप्टर में आपको सब न्यूमेरिकल मैं हल करवाऊँगा, ठीक है। आप लोग बढ़िया से कलम और कॉपी लेकर बैठिए और मेरे साथ जुड़िए, ठीक है। देखिए पहला सवाल दिया गया है, दर्पण से कुछ क्वेश्चन है। दिया गया है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, इसमें वक्रता त्रिज्या हमें करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमें दिया गया है। अवतल दर्पण क्या दिया गया है? फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी F बराबर ना जी, F बराबर क्या दिया गया? माइनस का 40 सेंटीमीटर। देखिए कभी भी और अवतल दर्पण जब पूछेगा ना बाबू तो किस में होता है? माइनस में होता है। किस में होता है? माइनस में। भूलेंगे नहीं ना आप लोग? हाँ ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में होता है, ठीक है ना। अब देखिए अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या निकालना है? अवतल दर्पण को त्रिज्या निकालना है ना। तो लिखो यहाँ पर कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो इसका मान हम लोग निकाल लेंगे आसानी से बाबू। तो इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं ना। तो R बराबर सूत्र क्या होता है? 2F। पढ़ाए थे, याद है? R बराबर क्या होता है? 2F होता है। तो 2 और F का मान कितना दिया गया? माइनस का 40। तो R बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 80 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? इसका त्रिज्या आ गया। इस तरह से क्वेश्चन का हुआ हमारा हल हुआ। आया बात समझ में सबको ना? तो जो भी क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा तो आप लोग बढ़िया से निकालिएगा। अगर मान लेते हैं कि अगर आपको वो करता है मतलब अवतल दर्पण को कहता त्रिज्या माइनस 80 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है ना। अब पूछ देगा इसका फोकस दूरी कितना होगा, तो इसके लिए सूत्र क्या लगाते हैं? देखिए F बराबर लगाते हैं R/2, ताकि जब हमें त्रिज्या दिया रहेगा और हमें फोकस दूरी अगर निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? R का मान बटा 2 से भाग कर देते हैं तो F का मान हमें क्या होता है? निकल जाता है। आया समझ में ना? तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा क्या हुआ? हल हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा सभी लोग बोर्ड पर, क्या समझिए, ठीक है ना। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण पर की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है जी? 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर क्या है? ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति हमें बताना है। क्या बताना है? वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात कीजिए। यही तो पूछा गया है ना जी। देखिए यही तो बात हमसे पूछा गया है। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। इसको कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। देखिए कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर कितने दूरी पर रखी जाती है जी? 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। यानी कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर क्या जाती है? रखी जाती है। तो पूछा गया उस वस्तु का हमें प्रतिबिंब ज्ञात करो। उस वस्तु के प्रतिबिंब ज्ञात करो। क्या करना है? उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति करना है ना। देखो ध्यान से यहाँ पे
अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, देखिए सबसे पहले जो जो दिया गया है उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो दिया गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, लिख लो यहाँ पर अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी F बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर होगा ना जी, क्योंकि अवतल जब पूछेगा तो सबका मान माइनस में होता है। अब देखिए एक वस्तु की इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है ना, तो क्या दिया गया है, वस्तु की दूरी दिया गया है ना, वस्तु की दूरी यानी U बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर ना, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। आया समझ में? अब देखिए ध्यान से, अब क्या निकालना है हमें, वस्तु के प्रतिबिंब निकाल देना है, यानी वस्तु की प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मालूम है, क्या बोलते हैं, बोलिए, इमेज। क्या बोलते हैं, इमेज। ये निकालना है ना हमें मान। चलिए तो हम लोग सूत्र लगा देते हैं, दर्पण का सूत्र लगाएंगे इसमें, लेंस का सूत्र नहीं लगाएंगे इसलिए क्योंकि हमें दर्पण पूछा गया है ना, तो हमें दर्पण का ही सूत्र लगाना है। आया बात समझ में ना? देखिए ध्यान से समझिएगा बाबू, मेरा आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आपको बढ़िया समझ में क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। देखिए तो ये हो जाएगा 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है ना जी। देखिए दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है सबको ना, दिखाई दे रहा है ना? ध्यान दीजिएगा, जहाँ दिखाई नहीं रहता तुरंत बोलिएगा। F का मान कितना है, -10, और V का मान हमें निकालना है, और ये प्लस है, और U का मान कितना है, -20 है। आ रहा समझ में ना? देखिए 1/-10 और ये एक 1/V हो जाएगा ना। अब देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। वेरी गुड, बहुत सुंदर, आप लोग मन लगा कर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ना जी। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कि हमें माइनस का जो 20 है ना, उसको इस साइड पंचांतर करना है। क्या करना है, पंचांतर करना है। देखिए तो 1/-10 ऐसे ही रहेगा ये, और जब ये माइनस का 20 जब एक साइड आएगा तो प्लस में होगा ना जी, तो 1/ कितना हो जाएगा, 20 बराबर 1/V। और 10 और 20 का तो सब जानते हो 20 होता है, तो 10 दूनी कितना होता है 20, प्लस 20 कम 20, यानी 20 में जब 20 से भाग करेंगे एक बार जाएगा, और एक में से गुणा कर देखा होगा ना, अब बराबर 1/ कितना होगा, V होगा। देखिए तो माइनस का 2 और ये प्लस का 1 है, इसमें घटे तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, और बराबर 1/V। अब इसमें 13 गुणा कीजिए तो V बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, ये बताइए तो, प्रतिबिंब की दूरी आ गई 20 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, सबका नोट हो गया था ना? अब देखिए ये सवाल, देखिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन में मतलब परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दिया गया है कि संलग्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, यानी जो प्रकाश की जो किरण होगी, जो प्रकाश की जो किरण होगी ये किसी माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो पूछा गया है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का, वायु के सापेक्ष क्या पूछा गया है, माध्यम का हमें अपवर्तनांक ज्ञात कर देना है। माध्यम क्या करना है बाबू, अपवर्तनांक हमें बता देना है। तो आपतन कोण को किससे व्यक्त करते हैं बताइए, जो आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। मालूम है ना? देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल। क्या लिखेंगे जी, हल लिखेंगे ना, तो इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण कितने अंश है मालूम है, आपतन कोण कितने अंश का है, 60 अंश। देखिए इसको बोलते हैं आपतन कोण, लिख देते हैं यहाँ पर आपतन कोण। आया समझ में? और इसको क्या बोलते हैं, इसको परावर्तन
इसको डिनोट करते हैं आर से, इसको करते हैं आई से। सबका मालूम है ना? अब देखिए ध्यान से, तो आपतन कोण यानी आई बराबर, बताइए कि ये कोण कितना अंश का होगा? 90 अंश का होगा ना जी। तो 90 में से कितना घटाएंगे? 60 घटा देंगे, तो आई का मान कितना मिल जाएगा बताइए? 30 अंश। कितना मिल जाएगा? 30 अंश मिल जाएगा ना। अब देखिए अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण को हम लोग किस दर्शाते हैं? आर से। अपवर्तन कोण को परिवर्तन कोण बोलते हैं, मालूम है ना? देखिए तो ये हो जाएगा 90 में से कितना घटाएंगे? 45। तो कितना बचेगा बाबू? हाँ 45 अंश बचेगा ना। अब देखिए तो y के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक हमें बताना है यहाँ से। देखिए तो यहाँ लिखिए y के सापेक्ष, y के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक समझते हो सभी लोग? देखो अपवर्तनांक, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या लिखवाए थे मालूम है? n बराबर साइन आई, साइन आई बटा साइन आर लिखवाए थे, याद है ना? साइन आई यानी साइन आई के जगह पर कितना लिखेंगे बाबू? 30 अंश। और बटा साइन आर के मान पर कितना लिखेंगे? 45 अंश। तो अब इसमें ध्यान देना है कि साइन 45 अंश का मान कितना होता है बताओ? 1/√2। और साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है ना। 1/2 सही रहेगा और ये चल जाएगा ऊपर, ही क्या हो जाएगा? नीचे तक हम लोग व्युत्क्रम करेंगे ना जी, तो √2 बटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। अब देखिए जब इसमें गुणा करेंगे तो 1/2 बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। तो जब इसमें हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे एक अक्षर और कि अंश और हर में करें दूसरे करने पर, गुणा करने पर हो जाएगा ना जी। तो देखिए तो करणी 2 बटा 2 गुणे करणी 2 और नीचे भी गुणा करेंगे करणी 2 से। तो करणी 2 में जब करणी 2 से गुणा करते हैं, देखिए समझ आ जाते हैं आप। करणी 2 से जब करणी 2 में गुणा करते हैं ना, इसका मान क्या आता है? ये अंडर क्या होता है? हट जाता है, समझ में ना? ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2 बटा √2 हो जाएगा ना। और 2 से 2 कट जाएगा, 1/√2 कितना बचेगा? तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। आया समझ में? सबको आया और समझ में बढ़िया से? किसी भाई को दिक्कत तो नहीं है ना? सबको आ रहा है समझ में? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना भाई? अब मेरे भाई बढ़िया से पढ़िए, मन लगाकर। परीक्षा आज से हम लोग, आज 60 दिन पेपर हो गया है बताइए कपार पर। और देखिए जनवरी अब फरवरी, हमको लग रहा है कि फरवरी में पेपर मत पड़ जाए तुम लोग, ताकि फरवरी में पेपर होने जा रहा है, ताकि इसलिए ताकि बोर्ड का कल का नोटिस आ चुका है। कल का बोर्ड बोला है कि 31 दिसंबर तक इसका नाम में गलती त्रुटि होगा, आप लोग उसको सुलह कर लीजिए जाकर इसको कॉलेज से जाकर, ठीक है ना? तो ध्यान में आप लोग देते हुए परीक्षा पर टॉपिक पर ध्यान दीजिए। जितना सवाल पढ़ा रहे हैं उसको जाकर घर में 10 बार प्रैक्टिस कीजिए जम कर एकदम। देखिए आपका सवाल नहीं आएगा तो फिर से बात का आया, बात समझे ना? तो सवाल को नोट कीजिए, जहाँ अगर कोई दिक्कत होगा वहाँ हमसे पूछिए कमेंट में, ठीक है ना? नोट कीजिए इसको। सबका क्या समझ में ना? मिटा देना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा, बात मत कीजिएगा सभी लोग। सर्दी हो गया है जी, ठंडा का मौसम चल रहा है। बताइए इस आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेरे साथ मेहनत कीजिए। कम से कम मेहनत करना अच्छा चीज़ है, ख़राब चीज़ नहीं है, ठीक है ना? जितना आप लोग मैथ के क्वेश्चन को मेहनत करेंगे, फिजिक्स का क्वेश्चन हो तो आप लोग का बेसिक का होगा मजबूत होता जाएगा। आया समझे ना? ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन है ना बाबू? हाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि y के सापेक्ष जल तथा कांच, नोट कीजिए क्वेश्चन को, कांच के अपवर्तनांक क्रमशः
4/3 एवं 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। याद करना है बाबू, अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है ना परीक्षा में, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में, समझ लीजिएगा ध्यान से कान खोल कर कि बार बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो अब की बार भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सब प्रैक्टिस करना है। बस कॉपी कम लेकर बैठिए, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए एकदम पूरा। देखिए आपका कम से कम 100 में कम से कम आप लोग कम से कम 80% नंबर लाना है। कितना? 80-90% लाना है। ऐसा मेहनत करो कि 80-90% हमारा मेहनत सफलतापूर्वक आ जाए कम से कम, ठीक है ना। बढ़िया से पढ़िए, मन लगा कर नोट कर लीजिए। उसको बता रहे हैं क्वेश्चन अभी तुरंत। हो गया? हाँ, चले देखिए क्वेश्चन, देखिए समझिए, बाद नोट कीजिए क्वेश्चन, समझिए। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे बाबू? हल। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। y के सापेक्ष क्या कह रहा है? y के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः कितना दिया गया है? 4/3। तो यहाँ पर लिखिए सबसे पहले प्रश्न अनुसार, क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रश्न अनुसार। देखिए तो ये हो जाएगा ANW, कितना हो जाएगा जी? 4/3। ताकि ए क्या है समझते हो? ए वायु है, क्या है? वायु। और W क्या है? वाटर है। वाटर मतलब क्या होता है? जल, मालूम है ना। इसका अपवर्तनांक कितना दिया गया है? 4/3 दिया गया है। अब कह रहा है, देखो अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल तथा कांच के अपवर्तनांक हमें कितना दिया गया है बताइए। अब दिया गया है ये जल तथा देखिए वायु और कांच का अपवर्तनांक दिया गया है 3/कितना? 2। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो दिया गया है ANG बराबर कितना दिया गया है? 3/2 दिया है ना। तो हमें निकालना है कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है ना जी। चलिए यहाँ पर लिखेंगे जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या लिखेंगे? तो सूत्र क्या होता है मालूम है सबको? तो n बराबर क्या होता है बोलिए? n बराबर बोले क्या निकालना है हमें जी? जल तथा कांच निकालना है ना। देखो तो ये हो जाएगा हमारा GNW हो जाएगा ना जी। चलिए ग्लास और वाटर का हमें निकालना है, यानी ग्लास मतलब कांच और वाटर मतलब पानी, यानी जल का निकालना है। तो सूत्र क्या होता है इसका बाबू? ANW। हाँ बोलिए आगे। ANG सबका मान रखेंगे ना जी। तो ANW का मान कितना दिया गया है? 4/3। देखिए कोई हम थोड़ा मार्कर चेंज कर दे रहे हैं ताकि वो समझ बढ़िया से आएगा ना जी। देखिए और ये ANG का मान कितना दिया गया है? 3/2। देखिए इसको हम लोग चेंजिंग करेंगे ना, व्युत्क्रम पढ़े हैं ना। ये हो जाएगा कितना? 2/3 हो जाएगा। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? दिखाई दे रहा है इधर? देखिए यहाँ कर दे रहे हैं, यहाँ दिखाई नहीं देता तो यहाँ से देखिए ये 4 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना जी। अंश ऊपर जो दिया गया है अंश बटा हर उसको सही लिखेंगे, ठीक है ना। अब बट्टा का जो नीचे दिया गया है इसको चेंजिंग कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। तो 2 कितना हो जाएगा? 3। 4 दूनी 8, 3 का 9। आगे आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन क्या होता है? हल होता है, ठीक है। आप लोग नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं तुरंत। हो गया नोट क्वेश्चन ना। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में 4 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। जब ऐसा क्वेश्चन आता है परीक्षा में
तो आप सबसे पहले इसका जो चीज़ दिया गया है उसको पहले निकालिए, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर बढ़िया से, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन जितना हम क्वेश्चन कराते आ गए ये 5वां क्वेश्चन है, ये आपका 5वां क्वेश्चन है और बढ़िया से समझिएगा, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी गई है। यानी कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या किया गया, एक वस्तु रखा गया। कितनी सेंटीमीटर की वस्तु है जी? 2 सेंटीमीटर की वस्तु है और वो कहाँ कितने दूरी पर रखा गया है? 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति बता दो और इसका प्राकृतिक बता दो और आकार बता देना है। आया बात समझ में ना। देखिए क्वेश्चन पर समझिएगा बढ़िया से। तो ये दिया गया है फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया गया है ना जी। कितना दिया गया है? F बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर की अवतल दर्पण है ना। अवतल दर्पण में किसमें होता है? माइनस में कि प्लस में? माइनस में। अब देखिए क्या दिया गया है, वस्तु की दूरी दिया गया है, वस्तु की दूरी यानी U बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर दिया गया है बाबू। अब देखिए और वस्तु की लंबाई दिया गया है ना, वस्तु की लंबाई यानी H1 का मान दिया गया है। कितना दिया गया है? 2 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है बाबू? 2 से H1 का मतलब समझते हो? H को समझते हो? लंबाई की ऊंचाई बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और वस्तु की लंबाई H1 बराबर 2 सेंटीमीटर। हमें H2 का मान क्या करना है? इसमें ज्ञात करना है, वस्तु की ज्ञात करना है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। चलिए तो सूत्र हम लोग क्या पढ़े हैं? इसका सूत्र हम लोग क्या पढ़े हैं बताइए? हाँ बताइए। 1/A बराबर 1/V प्लस 1/U पढ़े है ना। तो F का मान कितना है? हाँ V का मान निकालना है ना। और U का मान कितना दिया गया है? माइनस का 30 दिया है ना जी। जब भी अगर माइनस का प्लस आएगा तो इस कोष्टक में नीचे वाले को लिखते हैं। आया बात समझे ना। अब देखिए ध्यान से आगे समझिएगा। आगे दिया गया है कि 1/- माइनस का 15 और 1/V अब प्लस माइनस माइनस का 1/, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा ना। जब इसको हम इधर पंचांतर करेंगे तो प्लस में माइनस में माइनस वाला, तो माइनस का 15 प्लस का 1/30 बराबर 1/V हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ से करा रहा हूँ तो दिखाई दे रहा है यहाँ, तो दिखाई दे रहा है ना। देखिए तो यहाँ करा रहा हूँ तो 15 और 30 क्रॉस से कितना होता है? 30। तो 15 में पहाड़ा पढ़ोगे 30 कट जाए तो 2 बार में 15 2 30 हो गया ना। 30 में 30 से भाग करो 1 हो जाएगा और V। अब इसमें से घटाओ तो माइनस के 1/30 बचेगा ना जी। अब बराबर 1/V 3 गुणा कर दोगे तो V का मान कितना मिल जाएगा? माइनस का 30 सेंटीमीटर। दिखाई दे रहा है ना। देख लीजिए बढ़िया से। क्या इतना दिखाई नहीं दे रहा है? तो देखिए तो आगे तब यहाँ से कर देते हैं। यहाँ देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ तक ना। देखिए यहाँ से तो माइनस का 2 प्लस 1 दिया है ना। जब इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा? माइनस का 1 और बटा कितना हो जाएगा? 30 बराबर 1/V। अब 3 गुणा करेंगे तो V कितना हो जाएगा? माइनस का 30 सेंटीमीटर आएगा। जब माइनस का 30 सेंटीमीटर जब प्रतिबिंब की स्थिति आ गई तो इसका फोकस दूरी कहाँ बनेगा? बताइए कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पर बनेगा ना जी। तो यहाँ पर लिख देंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या करेगा? बनेगा। इतना तो हम लोग काम कर लिए ना। अब देखिए अब इसके बाद क्या पूछा गया है? हमें आकार पूछा गया है। क्या पूछा गया है? आकार पूछा गया है ना जी। तो जब आकार पूछा गया है इसमें तो इसका सूत्र हम लोग पढ़े हैं ना जी। तो क्या होता है? H1/H2 बराबर माइनस के V/U पढ़े हैं ना जी। एक को पढ़े हैं ना। अवर्धन का सूत्र पढ़े हो ना। जब भी अगर आकार पूछेगा आपको, चाहे कोई भी चीज अगर वस्तु की लंबाई दे दिया है तो अवर्धन का सूत्र पढ़े हो ना सभी लोग। देखो
तो H1 का मान कितना दिया गया है 2, दिखाई दे रहा है ना। और H2 का मान हमें कितना दिया गया है, नहीं दिया गया है, इसके मान निकालना है ना। तो माइनस अब V का मान कितना दिया गया है बाबू -31, तो ये -31 हो जाएगा। और U का मान -31 से दिया है ना। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखो तो ये कितना बचेगा, यहाँ करा रहा हूँ देखो ध्यान से। तो 2/H2 बराबर, अब ये से इसे कट जाएगा तो माइनस क्या बचेगा, 1/1 बचेगा ना जी। तो 3 गुणा करा लो इसमें से, तो H2 बराबर क्या आ जाएगा, -2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में सबको, बढ़िया से है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई को, पूछना है कुछ बताइए, कुछ पूछना है तो पूछिए, बता देंगे अभी तुरंत। पूछना है किसी को तो मैं आज आप लोग क्लास मतलब समाप्त करता हूँ, ठीक है ना। और आप लोग इस जितना मैं क्वेश्चन पढ़ाया हूँ, 5 क्वेश्चन पढ़ाया हूँ आपको प्रकाश के परिवर्तन से, और आप लोग इस सवाल को बढ़िया से घर में मेहनत कीजिए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को बढ़िया समझ आया होगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत। हो गया।